शहर सरकार का पहला बजट पेश। पक्ष ने जनहितैषी तो विपक्ष ने काल्पनिक बताया बजट। नेत्रहीन मूक बधिर विद्यालय के लिए 1 करोड़ का बजट। शहर के पार्कों की बदलेगी सूरत, चौराहों पर लगेगी महापुरुषों की प्रतिमा। बता दें कि रीवा नगर निगम में आज शुरू हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 एवं 24 वर्ष का बजट पेश किया गया। इस वर्ष के बजट में आय राशि 579 करोड़ 84 लाख 20 हजार है, जबकि व्यय की राशि 618 करोड़ 22 लाख 80 हजार का प्रस्तावित किया गया है। पेश किए गए इस बजट में कुछ नवाचार भी देखने को मिला, जिसमें महापुरुषों की मूर्तियां, पार्कों का जीर्णोद्धार, नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, बहुमंजिला पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए स्थायी डिवाइडर लगाए जाने की बात कही गई है। वहीं बाजार में प्रमुख रूप से पेयजल योजना को प्राथमिकता के साथ तालाबों के संरक्षण पर भी फोकस किया गया है। तालाबों को पर्यटक स्थल के स्वरूप में डेवलप की बात कही जा रही है। पेश किए गए आम बजट में नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल किया गया है, जिनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात कही गई है। हालांकि इसे अब 2000 करने की बात पर परिषद की बैठक में भी सहमति हो चुकी है। महापौर अजय मिश्रा बावा के द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित का बजट बताया गया है। शहर सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट को महापुरुषों के सम्मान एवं पेयजल योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अजय मिश्रा बावा ने कहा कि एक ऐसा बजट है जो बीते कई वर्षों के बाद लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने काल्पनिक बताया है। विपक्ष का कहना है कि बजट को पेश करने से पहले ही लीक किया गया, जो उचित नहीं था। हालांकि इस संबंध में परिषद अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष से तथ्यों के आधार पर बात करने की भी बात कही गई है। तो वहीं बजट पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर 31 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बावा एवं नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। नगर निगम का बजट पेश किया गया है, क्या देखने को मिला आपको, क्या विरोध है आपको? विरोध नहीं, ये काल्पनिक बजट है। इसके पहले मैं करीब सदन का हिस्सा रहा तो 17-18 बार बजट देख चुका हूँ। जो वाचन हुआ वो काल्पनिक बजट लगा मुझे, और अंकों की अच्छी कारीगरी की गई है। इसमें ये जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि हम जनता को ये सुविधा देंगे, ये लाभ देंगे, तो हमें इंतज़ार था कि ये अपने बजट पे लाएंगे। उस पर जो इन्होंने वाचन किया उस पर कहीं भी वो चीज़ दिखी नहीं मुझे। अब बजट मिला है, अब उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही अपन इस पर चर्चा करेंगे कि भाई जो आपने वादे किए थे वो वादे कहाँ गए। उनका बताया कि पक्ष का बजट है और जनता के हित में है, वो तो अपनी बात करेंगे कि जनता के हित में है। जनता के हित में तो उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जनता से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आप ही से मैं पूछता हूँ, उन्होंने वाचन किया, आपने भी सुना होगा। पत्रकारों बंधुओं के लिए बहुत सारी बातें की थी इन्होंने। कहीं आपको सुनने में आया कि पत्रकारों के लिए इन्होंने कुछ दिया है? आपने बजट पत्र को लीक करने की बात कही मीडिया में, तो हाँ, लीक हुआ है। प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है, क्या आप? हाँ, मैं प्रूफ उपलब्ध कराऊंगा। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे इन्होंने जो बजट पे अपने रखा था उसका कॉपी आप लोगों के बजट में मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी, मैंने पढ़ा था। देखिए, ऐसा है कि पहली बार 23 वर्षों बाद रीवा की जनता का महापौर चुना गया, और जो MIC है वो रीवा की जनता की MIC है। 23 वर्षों बाद एक दल से निकल के बजट जनता के बीच में आया है। हम लोगों ने बजट के लिए सुझाव पेटी रखी थी। 6 जनवरी 2023 से ये पेटी हमारी लगातार रखी हुई थी। जब बजट बनाने के लिए MIC की हमारी बैठक हुई तब हम लोगों ने उस पेटी में खोला। 3 प्रबुद्ध लोगों का सुझाव आया, उस सुझाव को शामिल किया। रीवा के आम जन, पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, व्यवसायियों से, सबसे हम लोग मुखातिब होते रहे, उनसे मिलते रहे, उनसे बजट के विषय में चर्चा करते रहे कि क्या हम आपके लिए कुछ अच्छा करें, जिसमें बजट एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें जो जनता के हितार्थ हो और सुविधाओं युक्त हो। उसमें जो हमारे पास सुझाव आए उसमें यही सुझाव आए कि शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, शहर को सुंदर बनाया जाए, व्यवस्थित बनाया जाए, जो पार्क हैं उनका उन्नयन होना चाहिए, महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाया जाना चाहिए और उसमें वर्णित करना चाहिए कि इनकी क्या भूमिका थी हमारे ज़िले में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश के लिए। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगानी चाहिए। सुझाव ये है कि जो हमारा मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय है वो काफ़ी जर्जर है, उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो हमने उसमें
1 करोड़ का प्रावधान रखा बजट में, MIC के माध्यम से वो प्रावधान को ले आए और बजट में रखे कि अपने शिक्षा उपकर से हम 1 करोड़ रुपए इन दोनों विद्यालयों के लिए देंगे। एक ये प्रस्ताव लाए। हमने इस बजट में विकलांगों के लिए, जो विकलांग हैं, निःशक्त हैं, उनके लिए उपकरण का प्रस्ताव MIC के माध्यम से ले आया। वो 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा है कि उनको कृत्रिम अंग दे सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं, या कि ईयरफोन दे सकते हैं, कुछ भी जो जैसा विकलांग हो, इसके लिए प्रावधान लाए। हम एकल खिड़की हमारी चली रही है, हम मेयर हेल्पलाइन का प्रावधान ले आए। बजट में हमने जो इस बार का वित्तीय बजट है वो 569.84 करोड़ आय का, 618.22 करोड़ व्यय का बजट इस बार हमारे वित्त प्रभारी स्वतंत्र शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। और जो इसके पूर्व था 22-23 का, वो 115.60 करोड़ का था, और आय का, और व्यय का था 124.54 करोड़ का, वो प्रशासक ने प्रस्तुत किया था। 2021-22 में भी 216.18 करोड़ का आय का बजट था और 152.87 करोड़ का व्यय का बजट था। ये 2 वर्ष से, क्योंकि कोरोना काल के बाद इलेक्शन नहीं हुए और कुछ विधिक कारणों के कारण नगर निगम के इलेक्शन नहीं हुए, उसके चलते हुए 2 वित्तीय वर्ष का बजट जो है प्रशासक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो नई परिषद के, नई MIC के मेंबरों के सुझाव से, सारे 45 वार्ड के पार्षदों के सुझाव से एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया गया है, जो जनता के हितार्थ होगा, जनता के सुविधाओं के लिए होगा, चाहे वो पानी की निकासी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को ध्यान रखा गया है। कर्मचारी को इसमें ध्यान रखा गया है कि नगर निगम कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता दिया जाए। सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने इस बजट में समाहित किया है। 31 तारीख को एक बार फिर